स्टार्टिंग में हमें उसी शो को दिखाया जाता है। सभी लोग उस शो को एंजॉय कर रहे होते हैं और शो के ख़त्म होने के बाद जो किन्ही है वो शाओशाओ को वही रैबिट देता है, जिसे देखकर शाओशाओ बहुत खुश होती है। उसके बाद किन्ही कहता है कि आज यहाँ पर सभी जैन थिएटर के बारे में जानते हैं क्योंकि तुमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक दिन तुम्हारा जैन थिएटर जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट पपेट शो होगा। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसी ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन को, जिसके पास एक पर्सन आता है। वो बताता है कि शाओशाओ ने एक पपेट्री शो किया है, वो भी फायरवर्क के साथ, जो कि बहुत अच्छा गया था। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, जहाँ पे किन्ही और शाओशाओ जो है वो एक जगह पे एक घर के पास आए होते हैं और उन्हें फर्स्ट प्राइज़ में एक हाउस मिला होता है। उसके बाद वो दोनों घर में जाते हैं और उन्हें ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी उनके पास एक पर्सन आता है और वो उन्हें बताता है कि लैंटर्न फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज़ जीतने वाले आप ही दोनों हो ना। जिसके बाद ये दोनों यस करते हैं और वो बताता है कि उनका पपेट शो जो है वो यहाँ के मैजिस्ट्री ने भी देखा था। मैजिस्ट्री ने मुझे कहा था कि मैं आप दोनों को ढूंढूं क्योंकि आप दोनों का परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने भी देखा था और वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था और उनका शो हिज मैजिस्ट्री ने भी देखा था। इस बात से जो शाओशाओ है बहुत खुश होती है और किन्ही को गले लगा लेती है, लेकिन तभी वो उसे छोड़ भी देती है और बताती है कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो हिज मैजिस्ट्री ने देखा था। एक दिन मेरा जैन थिएटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। जिसके बाद जो शाओशाओ है वो अपने मास्टर के बारे में सोचने लग जाती है। अपने मन में कहती है कि वो अपने मास्टर का सपना पूरा करके रहेगी। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब शाओशाओ अपने कमरे में आती है तो उसे अपने कमरे में एक लेटर मिलता है। उसे लगता है कि ये किन्ही ने दिया है, लेकिन वो किन्ही ने नहीं दिया होता। इसके बाद वो उस लेटर को ओपन करके देखती है तो उसमें लिखा होता है कि जैन थिएटर ट्रोप्स, उनका जो आग में जलना था वो एक्सीडेंट नहीं था, उसके पीछे कोई और पर्सन था। और इसे पढ़ने के बाद जो शाओशाओ है वो किन्ही के पास आती है और उसे लेटर दिखाती है और बताती है कि जैन थिएटर के जलने के पीछे कोई और पर्सन था। लेकिन किन्ही इसे पढ़ने के बाद उसे कहता है कि ये सब फालतू में नॉनसेंस बातें है, इसके ऊपर ध्यान मत दो। लेकिन जो शाओशाओ है वो कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सिंपल नहीं सोच रहे, थिंक अबाउट इट, कि अगर इसके पीछे सच में कोई और हुआ तो। जिसके बाद किन्ही कहता है कि तुम इस लेटर के बारे में ओवर थिंकिंग कर रही हो, शायद ये किसी का ट्रैप हो। लेकिन शाओशाओ मना कर देती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम मेरी इसमें हेल्प करो वरना मैं खुद जाके ढूंढ लूँगी। जिसके बाद जो किन्ही है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, प्लॉट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जिसके बाद वो शाओशाओ को कहता है कि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मैं इस लेटर को पढ़ता हूँ और इसके बारे में सोचता हूँ, तुम जाके सो जाओ। जिसके बाद वो शाओशाओ को धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल देता है और उस लेटर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये एक एक्सीडेंटली ही फायर था, पर सडनली जो प्लॉट है वो बदल कैसे गया। जिसके बाद वो एक पेन पेपर लेता है और प्लॉट को लिखने लगता है और इससे पता चलता है कि जो किन्ही है वो हमारी स्टोरी का मेन हीरो ही नहीं बल्कि वो हमारी स्टोरी का राइटर भी है। जिसके बाद वो एक बचपन की स्टोरी लिखता है जहाँ पे शाओशाओ होती है और उसके मास्टर होते हैं और जो मास्टर है वो शाओशाओ को पपेट शो करना सिखा रहे होते हैं और शाओशाओ जो है वो बचपन से ही वहाँ अपने मास्टर के साथ रही है और उनसे पपेट शो के बारे में सीखा है। और वो इतना ही लिखता है। जिसके बाद वो सोचने लग जाता है कि किसी भी तरह उसे प्लॉट को पूरा करना होगा जिससे वो वापस जा सके। जिसके बाद वो अपनी ही प्लॉट को देखने लग जाता है और कहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या लिखता जा रहा हूँ। जिसके बाद वो ओरिजिनली प्लॉट को सोचने लग जाता है कि प्लॉट के हिंट के हिसाब से सबसे पहले तो जो मास्टरमाइंड है वो शाओशाओ को ढूंढ लेगा। जिसके बाद शाओशाओ उस फायर इंसिडेंट को भूलकर उसके साथ रहेगी। जिसके बाद वो मास्टरमाइंड जो है वो शाओशाओ से यूनजी की बुक लेने की कोशिश करेगा ताकि वो मास पपेट बना सके। यानी कि सारा कुछ ये मास्टरमाइंड ही कर रहा है और वो फायर इंसिडेंट के पीछे भी वही मास्टरमाइंड होगा और ऐसे सारी चीज़ें बदल रही है प्लॉट के हिसाब से। लेकिन ये सब क्या हो रहा है, मैं वापस कैसे जाऊँगा, और ये सोच सोच के परेशान होने लगता है। जिसके बाद हमें उस शाओशाओ को दिखाया जाता है जो उसी डॉल के साथ डॉल को लेके बैठी होती है और याद कर रही होती है कि इस डॉल के साथ एक क्रश है। उस पपेट को पाने के लिए बहुत सारे लोग पीछे पड़े हैं और किस तरह पूरा जैन थिएटर जो है वो आग में जल गया। और उसे याद आता है कि जब वो अपने फादर को बचाने के लिए आग में गई थी तो उसने ब्लैक ड्रेस में किसी का हाथ देखा था। इसके बाद हमें वापस से किन्ही को दिखाया जाता है जो पूरे कमरे में घूम घूम कर परेशान हो रहा होता है। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकलकर शाओशाओ के पास जाने लगता है। हमें शाओशाओ को दिखाया जाता है जिसके एक कमरे पे कोई नॉक करता है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो वो उस पर्सन को ढूंढने के लिए महल से बाहर चली जाती है। तो जब किन्ही जो है वो शाओशाओ के कमरे में आता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। इसके बाद हमें शाओशाओ को एक जंगल साइड में दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक से ही फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं और उन फायरवर्क्स को किन्ही भी देखता है। जिसके बाद जो शाओशाओ है वो थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ पे वही ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन होता है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि शाओशाओ का थर्ड ब्रदर यू हाई होता है। और यू हाई को जिंदा देखकर जो शाओशाओ है बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो यू हाई को घर ले जाती है और उससे मास्टर के बारे में पूछती है। वो उस फायर इंसिडेंट की बात बताता है, जब उस जगह पे फायर लगी थी तब मैं मास्टर को देखने गया था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद मैंने कई टाइम तक तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। जिसके बाद मुझे एक बार पता चला कि एक परफेक्ट पपेट्री शो हुआ है और मैं समझ गया कि वो तुमने किया होगा जो जैन थिएटर की तरफ से था, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया तुम्हें ढूंढते हुए। जिसके बाद जो शाओशाओ है वो उस लेटर के बारे में बताती है और कहती है
बोट पे जो फायर लगी थी वो एक्सीडेंट नहीं था, जिसके बारे में यूहाई कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पे किन्ही भी आता है। वो यूहाई को देख के समझ जाता है कि यही मास्टरमाइंड है। यहाँ पे यूहाई जो है वो साओसाओ का हाथ पकड़ के उससे अच्छे से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम यकीन मानो, अगर इसके पीछे कोई होगा तो मैं उसे ढूंढ के रहूँगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद यूहाई कहता है कि तुमने बहुत अच्छा पपेट शो किया था और मास्टर अगर अभी जिंदा होते और वो तुम्हें देखते तो वो बहुत खुश होते। जिसके बाद जो यूहाई है वो साओसाओ के आंसू पोंछने लगता है और किन्ही जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उन दोनों को इस तरह देखकर, इससे वो खुद के ही हाथ को बाइट कर लेता है और सामने आके बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। उसके बाद जो साओसाओ है वो किन्ही के पास आती है और उसे बताती है कि जो मेरा ब्रदर यूहाई है वो ज़िंदा है। लेकिन यूहाई जो है वो आते ही किन्ही को मारने लग जाता है, क्योंकि पिछले के एपिसोड्स में साओसाओ ने किन्ही पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है। लेकिन जो साओसाओ है वो अभी समझाती है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा नहीं था और इसने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, इसलिए इसे छोड़ दूँ। जिसके बाद जो साओसाओ है वो किन्ही को बताती है कि मैंने उस लेटर के बारे में यूहाई को बताया और यूहाई ने कहा है कि वो इस फायर मैटर को खुद सॉल्व करेगा। जिसके बाद वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों ही अकड़ के खड़े होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। जिसके बाद साओसाओ जो है वो किन्ही से वो लेटर मांगती है, यूहाई को दिखाना है, इसीलिए मुझे वो लेटर दो। और जो किन्ही है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कहाँ है वो लेटर, मैंने उसे जला दिया। जिसके बाद साओसाओ पूछती है कि तुमने उसे क्यों जलाया। जिसके बाद किन्ही कहता है कि वो बस एक नॉनसेंस है, वो कुछ भी नहीं है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जो साओसाओ है वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे डांटने लगती है कि वो कहती है कि मेरे मास्टर के डेथ के पीछे कोई और पर्सन था, मुझे उनकी कितनी ज़्यादा फिक्र थी और तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जो साओसाओ है वो यूहाई को वहाँ से लेके चली जाती है। जिसके बाद उन दोनों के जाने के बाद जो किन्ही है वो यूहाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वहीं पर रखा हुआ जो जार वाइन का जार है वो तोड़ देता है, जो उसके पैरों पर लग जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है साओसाओ का, जो अपने कमरे में बैठकर किन्ही की अजीब सी पेंटिंग बनाकर उस पर गुस्सा कर रही होती है। वो अजीब सी पेंटिंग आप देख लीजिए। जिसके बाद जो साओसाओ है उसके कमरे के गेट पर कोई नॉक करता है और साओसाओ को लगता है कि वो किन्ही है, लेकिन वो किन्ही नहीं होता और वो उससे कहती है कि अभी तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें मुझसे सॉरी कहना है, तो भूल जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। जिसके बाद वो पर्सन उसे फिर से आवाज़ देता है और साओसाओ जब गेट खोल के देखती है तो वो देखती है कि वो यूहाई होता है और यूहाई भी उस अजीब सी पेंटिंग को देख लेता है। जिसके बाद जो साओसाओ है वो उसे फोल्ड करके रख लेती है। इसके बाद जो यूहाई है वो उसे एक चीज़ देता है और बताता है कि उसने ये प्रिपेयर किया है स्पेशली उसके लिए। और जब साओसाओ उसे ओपन करके देखती है तो उसमें टूल्स होते हैं पपेट्स को बनाने के लिए, जो साओसाओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और तभी उन्हें अचानक से बाहर से जार टूटने की आवाज़ आती है और जब वो दोनों आके देखते हैं तो जो किन्ही है वो अपना पैर पकड़ के चिल्ला रहा होता है कि उसके पैर पे वो जार लग गया। लेकिन साओसाओ उसे कह देती है कि अपना नाटक बंद करो, क्योंकि तुमने शूज़ पहन रखे हैं और तुम्हें ऐसे चोट नहीं लग सकती और साफ दिख रहा है कि तुम्हारे जो शूज़ हैं वो बिल्कुल सूखे हुए हैं, इसका मतलब तुम्हारे पैर पे जार नहीं लगा है। तो यूहाई है वो कहता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो चलो साओसाओ यहाँ से चलते हैं। लेकिन जो किन्ही है वो जाके उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मैंने फ़ूड मंगवाया है, सब साथ में खाते हैं। लेकिन उसके लिए भी यूहाई मना करके जा रहा होता है। तभी किन्ही कहता है कि तुम यहाँ पे आए और मैंने तुम्हारा ढंग से वेलकम भी नहीं किया और ना ही तुमसे ढंग से बात की, इसीलिए तुम मेरे साथ खाना ज़रूर खाओगे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ये तीनों मिलकर यहाँ पे खाने के लिए आ चुके होते हैं साओसाओ के कमरे में। जिसके बाद जो साओसाओ है पूछती है कि तुम्हें इतना अच्छा वाला फूड जो है वो इतनी रात को मिल कैसे गया, और किन्ही बताता है कि मैंने इन्हें ऑर्डर किया है और कहता है कि चलो सेलिब्रेट करते हैं यूहाई और साओसाओ के मिलने पर। लेकिन साओसाओ उससे गुस्सा होती है तो वो कुछ भी नहीं कहती और जो किन्ही है वो यूहाई के साथ ड्रिंक करता है। जिसके बाद जो किन्ही है वो यूहाई के पास आता है और उससे कहता है कि फायर के लगने के बाद आज तुम पहली बार साओसाओ से मिले हो और तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं साओसाओ का पूरा ख्याल रखूँगा। और साओसाओ उसकी ऐसी बातें सुन के परेशान हो जाती है और वो जिसके बाद किन्ही कहता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो मैंने गलती से किया था। और साओसाओ इस बात से परेशान होकर वहाँ से चली जाती है और साओसाओ की ऐसी हरकतों से किन्ही परेशान हो जाता है और फिर वो प्लान बनाता है कि यूहाई को वो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर देगा कि वो साओसाओ और उसके बीच में ना आए। जिसके बाद जो किन्ही है वो ड्रिंक करने की एक्टिंग करता है, लेकिन यूहाई को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा देता है और इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से यूहाई की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। जिसके बाद साओसाओ आके किन्ही को डांटने लग जाती है, लेकिन जो किन्ही है वो साओसाओ को फुल टू इग्नोर करके यूहाई को ले जाता है अपने कमरे में ताकि वो उसे सुला सके। और जब किन्ही उसे अपने कमरे में लाता है तो वो इस तरह यूहाई को बेहोश देखकर किन्ही बहुत खुश होता है और कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करने देगा साओसाओ के साथ। जिसके बाद किन्ही वापस साओसाओ के पास आता है और उसके सामने एक्टिंग करने लग जाता है कि यूहाई ब्रदर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुके ही नहीं। जिसके बाद वो सीरियसली साओसाओ से पूछता है कि वो यूहाई की बहुत ज़्यादा केयर करती है और उसे पूरा अटेंशन देती हो और आज भी इतनी ज़्यादा फिक्र कर रही थी तुम, और पहले उसने इतना सब कुछ कहा था उस पेपर को लेके, उसके लिए सॉरी बोलता है। लेकिन साओसाओ जो है वो इसकी किसी भी बात का जवाब ना देकर ये पूछती है कि क्या उसका खाना हो गया, मुझे नींद आ रही है, निकल जाओ मेरे कमरे से। और ये सब सुनकर जो किन्ही है वो शॉक
और किनिया को बाहर निकालने के बाद वो वापस टेबल पे आके बैठ जाती है और वेट करती है। वो वेट करती रहती है कि किनिया आके वापस उसे मनाएगा। और वो बहुत ज़्यादा वेट करती है, लेकिन जब वो देखती है कि किनिया वहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो वो फिर से किनिया के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि वो कितना ज़्यादा स्टूपिड है, वो मुझसे वापस सॉरी कहने भी नहीं आया। जिसके बाद वो खुद से ही कहती है कि मैं सिर्फ 5 तक काउंट करूँगी, अगर तुम नहीं आए तो देख लेना। जिसके बाद वो काउंट करती है और कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो खुद ही कमरे से बाहर चली जाती है देखने के लिए। और जब वो बाहर आके देखती है तो किनिया जो है वो उसी डॉल को पेंट कर रहा होता है। और जब शाओ आके पूछती है उस डॉल के बारे में, तो किनिया उसे बताता है कि ये जो डॉल है वो मुझसे एक बार टूट गई थी, जिसके बाद मैं इसे वापस से पेंट करके ठीक कर रहा था। जिसके बाद शाओ कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कर रहे थे, लेकिन जो किनिया है वो कहता है कि नहीं, मैं बस बोर हो रहा था इसीलिए मैं ही कर रहा था। जिसके बाद जो शाओ है वो भी उससे सॉरी कहती है। जिसके बाद जो किनिया है वो भी कहता है कि मैंने उस लेटर को जला दिया, लेकिन मैंने ये सच में तुम्हारे लिए किया था, एंड आई प्रॉमिस आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जिसके बाद जो शाओ है वो अपनी स्टोरी बताने लग जाती है कि मुझे उसका काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था मास्टर के मरने का, क्योंकि मेरे बायोलॉजिकल मदर एंड फादर के बारे में मुझे नहीं पता। सिर्फ मास्टर ने ही मुझे बड़ा किया था, और वो मेरे बिल्कुल फादर की तरह थे। इसीलिए जब मैंने उन्हें आग में जलते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मास्टर इकलौते इंसान हैं जिन्होंने मुझे घर दिया और इंडिपेंडेंस दी। और मैं तुम्हें भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। लेकिन मुझे अपने फादर के उस कातिल को ढूंढना है। जिसके बाद किनिया कहता है मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खो दूँ। जिसके बाद वो उससे बहुत सारी बातें करता है, और बातों बातों में ये भी बोल देता है तुम मेरे टाइप की नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो। और ये सुनकर शाओ फिर उसके ऊपर गुस्सा करके जाने लगती है। लेकिन फिर से किनिया उसके पास जाता है और कहता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और ये बोलने के बाद वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, शाओ सुनकर और किनिया बोल कर कि ये क्या बोल दिया मैंने। जिसके बाद वो खुद में ही गुस्सा करने लगता है, और जो शाओ है वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लग जाती है। और फिर किनिया अपनी बात को संभालने की कोशिश करता है कि मेरा मतलब था कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन तब तक शाओ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद किनिया खुद के ऊपर ही गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन जो शाओ है वो उसे लैंटर्न फेस्टिवल वाले दिन को याद कर रही होती है जब वो किनिया के साथ थी। इसके बाद वो प्रेजेंट में याद करती है कि किनिया ने कहा कि वो उसे खोना नहीं चाहता है और वो उसे लाइक करता है। और ये सोच कर जो शाओ है वो बहुत खुश हो रही होती है। जिसके बाद हमें किनिया को दिखाया जाता है जो इन सब बारी बातों को छोड़ छाड़ कर युहाई के बारे में सोच रहा होता है, और सोच रहा होता है कि शाओ को इस कैपिटल से नहीं जाने देना है और किसी भी तरह प्लॉट को कंप्लीट करके वापस जाना होगा। और यहीं पर हो जाता है ड्रामा ख़त्म। और मैंने इतने दिनों से पोस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी कि जब देखो फ़ोन लेके बैठ जाती है और कोई काम धंधा नहीं है क्या, बस इसीलिए मैंने इतने दिनों से कोई पोस्ट नहीं किया। सो सॉरी इतना लेट पोस्ट करने के लिए।